नहीं होगा। हाँ, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, मन भर भी सोना हो सकता है, क्विंटल भर भी हो सकता है। जिसके पास जितना अधिक मूल्य वाला पदार्थ होता है, सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, चावल हो, गेहूं हो, जितना अधिक जिनके पास में मूल्य वाला पदार्थ होता है, वह आदमी दुनिया में उतना ही बड़ा माना जाता है। इनके पास इतना धन है, इनके पास इतना धन है। जिनके पास मूल्यवान पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में, वह उतना ही बड़ा आदमी माना जाता है। जिनके पास में बिना मूल्य का अनमोल धन हो, उससे बड़ा दुनिया में कोई आदमी हो सकता है? उसी आदमी का नाम संत है। इसीलिए यहां आकर तो सबका सिर झुकता है, क्योंकि सबके पास मूल्य वाला धन है, संत के पास अनमोल धन है। यहां आकर सबका सिर झुकता है। कोटि हैं विष्णु जहां कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा था कथे वाणी, कोटि आकाश पाताल फिर कोटि हैं, कोटि ब्रह्मांड सौ कोटि ज्ञानी। कोटि देवी जहां खड़ी हैं चेड़ियां, कोटि फन सासना मरम जानी। दास पलटू कहे बड़े दरबार में, इंद्र हैं कोटि ता भरे पानी। यहां आकर के सबका सिर झुकता है, क्योंकि संत के पास अनमोल धन है। हीरा को लोग मूल्य दे करके खरीदते हैं, सोना को लोग मूल्य दे करके खरीदते हैं, चांदी को लोग मूल्य दे करके खरीदते हैं। अनमोल को कैसे खरीदा जाए? जिसका मूल्य ही नहीं है, उनको कैसे खरीदा जाए? अनमोल को कैसे खरीदा जाएगा बताओ? लेकिन संत साहित्य का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें मिल जाता है, अनमोल को भी खरीदने वाले लोग हुए हैं इस धरती पर। और मीरा की वाणी में है, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल, अनमोल को मैंने खरीद लिया। मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। मीरा से पूछा गया, आज तक किसी ने भी इस अनमोल को खरीद नहीं पाए, मीरा तूने कैसे खरीद लिया इस अनमोल को? तब मीरा कहती है, वे आवत प्रेम के मोल, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। प्रेम का मूल्य चुका करके इस अनमोल को खरीदा जाता है। सबसे अनमोल परमात्मा है, तो उस परमात्मा को खरीदने के लिए जो प्रेम होगा, वो प्रेम भी अनमोल होना चाहिए। अनमोल प्रेम हो, इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो जिस प्रेम की कोई सीमा ना रह जाए। मीरा को कितना प्रेम था, दरस बिनु दुखन लागे नैन। कितना प्रेम होना चाहिए उस अनमोल को खरीदने के लिए, दरस बिन दुखन लागे नैन। जब से तुम बिछुरे मेरे प्रभु जी, कबहु न पायो चैन। शब्द सुनत मेरी छतियां कांपे, मीठे लागे बैन। एक टकटकी पंथ निहारूं, भई क्षमासी रैन। विरह कथा कासे कहूं सजनी, बह गई करवत ऐन। मीरा के प्रभु कवरे मिलोगे, दुख में टन सुख देन। दरस बिनु दुखन लागे नैन। जब से मीरा चित्तौड़गढ़ का त्याग की, मीरा के चरित्र में कहीं भी नहीं मिलता कि कभी सोने के ख्याल से मीरा कभी झपकी भी ली हो। ऐसा प्रेम प्रीति प्रचंड लगे पर ब्रह्म ही,
जब तक दर्शन नहीं हो गया तब तक मीरा सोई नहीं। दर्शन हो जाने के बाद आदमी सो जाता है। दर्शन होने के बाद का जो सोना है उसी सोने का नाम है निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि। आंख बंद है, आंख न मूदो, कान न रूधो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचानो, हंसे हंसे सुंदर रूप निहारो। ऐसा सोना होता है। मीरा के चरित्र में मैंने पढ़ा है, जिस अंगूठी को मीरा अंगुली में पहनती थी, परमात्मा के विरह में रोते 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 शरीर इतना दुर्बल हो गया था, इतना दुर्बल हो गया था कि अंगूठी अपने आप अंगुली से खुल करके गिर गई। और एक दिन शरीर इतना दुर्बल हो गया था, उस अंगूठी को मीरा ने अपने कलाई में डाल लिया, वह चूड़ी बन गई। चूड़ी की तरह अंगुली के बराबर मीरा के हाथ की कलाई पतली हो गई थी। ऐसा प्रेम। प्रभु आवत प्रेम के मोल मायरी, मैंने गोविंद लीनो मोल। इतना प्रेम हो, एक टकटकी पंथ निहारो। जब तक दर्शन नहीं हो गया तब तक रोना बंद नहीं। कभी किसी से कोई बातचीत नहीं, किसी की चर्चा नहीं, 24 घंटे उसी प्रेम में पागल बनी हुई थी। सूरदास जी भी कहते, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। निशिदिन बरसत नैन हमारे, एक क्षण के लिए भी कभी उनसे बेखबर नहीं होते। ऐसा प्रेम हो, ऐसा प्रेम यदि जीवन में हो जाए तो दूरी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल दूरी खत्म। उनको प्रकट होने के लिए कहीं से आना पड़ेगा, दर्शन देने के लिए कहीं से आना पड़ेगा, कहीं से नहीं। चरणदास जी महाराज की वाणी में, गुरु सुखदेव चरण हो दासा, दर्शन माहि समाओ जी। गुरु सुखदेव चरण हो दासा, दर्शन माहि समाओ जी। उनका दर्शन कैसे किया जाए जो दर्शन में ही समाये हुए हैं। दर्शन माहि समाओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी। दर्शन में ही वे समाये हुए हैं, उनको कहीं से आना पड़ेगा। कैसा मामला विकट है, कैसा यह मामला उलझा हुआ है कि 3.5 हाथ के शरीर में हम भी रहते हैं, वे हमारे प्रभु भी रहते हैं, दोनों रहते हैं, एक साथ रहते हैं, दूरी कुछ भी नहीं। लेकिन मामला कितना उलझा हुआ है कि आज तक दर्शन नहीं। और यह मामला यदि सुलझ जाए, कोई मामला रहेगा? कबीर साहब कहते हैं, पिए पायो अनमोल रे। भक्तों ने पूछा, उस अनमोल परमात्मा को आपने प्राप्त कर लिया, तो उनके प्राप्त होने पर आपको क्या मिला? कबीर साहब कहते, कहे कबीर आनंद भयो है, आनंद प्राप्त हो गया। आनंद का क्या अर्थ होता है? आनंद का अर्थ होता है दुख से रहित सुख। सुख का क्या अर्थ होता है? आप लोगों से कोई पूछे सुख का क्या अर्थ होता है, आप बता देना। जिसके साथ दुख मिला हुआ है, दुख मिश्रित आनंद को
सुख कहते हैं। दुख मिश्रित सुख को, दुख मिश्रित आनंद को सुख कहते हैं। जिस आनंद के साथ दुख भी मिला हुआ है, ये विषय का आनंद क्या है, उसके साथ दुख मिला हुआ है। विषय आनंद, देखने का सुख, सुनने का सुख, बोलने का सुख, ये संसार का जो पदार्थ का आनंद है वह दुख से मिला हुआ है। दुख से मिला हुआ जो आनंद है उसको सुख कहते हैं, और दुख से रहित सुख को आनंद कहते हैं। कहें कबीर आनंद भयो है, मुझे आनंद प्राप्त हुआ, अर्थात दुख से रहित सुख प्राप्त हुआ, इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का अर्थ बहुत कुछ होता है, लेकिन यहां पर मोक्ष का अर्थ अखंड सुख, दुख से रहित सुख का ही नाम मोक्ष है, आनंद है, आनंद भयो है। फिर पूछा गया कैसा आनंद मिला उस अनमोल के दर्शन से, कैसा आनंद मिला? कहा बाजत अनहद ढोल रे। अनहद का अर्थ होता असीम, असीम आनंद का नगारा मेरे जीवन में बजने लगा, असीम आनंद का नगारा।